हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीवांशी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीवान सर। तो अपन आज पढ़ने वाले यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड यानी कि चाल, समय और दूरी, जो कि आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अपन आज शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हो समय। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसके लिए बेसिक तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दे रहा हूं पहले। समय तो अपना यानी कि टाइम की बात करें तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट, कैसे होते हैं, विपरीत। टाइम और स्पीड एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक दूसरे के कैसे होते हैं, उल्टे। क्योंकि टाइम ज्यादा, स्पीड ज्यादा होने पर टाइम कैसा लगेगा, कम, और स्पीड कम होने पर टाइम कैसा लगेगा, ज्यादा। तो आपको दो तीन इसके फॉर्मूला भी पते होंगे। समय डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब बात करें स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम बराबर बात करें क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। अब कुछ बेसिक नॉलेज और होती है, जैसे 18/5 और 5/18 का अपन को जब स्पीड चेंज करना होता है किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अपन बात करें 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना जाता है, 1 किलोमीटर कितना जाता है, 1 किलोमीटर समय। तो अपन इसको चेंज कैसे करें, 1 किलोमीटर प्रति का मतलब क्या होता है, बटे में आता है। तो 1 किलोमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। घंटे को मीटर में बदलने के लिए 60 का गुणा, फिर सेकंड में बदलने के लिए और 60 का गुणा। तो आप इसको काटेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो आपका कट जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, तो ये कितना बनेगा आपका 5/18। लेकिन आपने किलोमीटर से किस में चेंज करा है, मीटर प्रति सेकंड में। किस में चेंज करा है, मीटर प्रति सेकंड में। तो यहां से क्या समझ में आया कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का। और मीटर प्रति सेकंड से किससे, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको बेसिक इसके लिए याद रखना, और बाकी इसमें अपना कुछ होता नहीं। यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। और आपको किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए कितने का गुणा करना, 5/18 का। और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए कितने का गुणा करना, 18/5 का। इनको याद कैसे रखना कि बड़ी इकाई में जाने के लिए बड़े का गुणा और छोटी इकाई में जाने के लिए छोटे का गुणा। क्योंकि ए इकाई आपकी कैसी है, छोटी, 5/18 छोटा ही होगा और 18/5 कैसा होगा आपका, बड़ा। तो अपन ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा सवालों की ओर बढ़ते हैं। समय यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक था, आपको जनरली पता होता, आप होशियार लोग होते हैं, आपकी तो बात ही अलग होती है समय में। तो अपन इसी की बात करते हैं। जैसे इसमें ये दिया कि रवि के पास प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाली रोड मैप है। मतलब कहने का सवाल का ये है, रवि जब 18 किलोमीटर चल लेता है तो उसका सेंटीमीटर में नापा कितना जाता है, 1.7 सेंटीमीटर। कितना नापा जाता है, 1.7 सेंटीमीटर। अब बोला वह उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर चलता है, 72 किलोमीटर। तो आपसे बोल के क्या दिया, 72 किलोमीटर चलता है तो उस माप में तय की गई दूरी कितनी होगी, आपको किसमें बताना है, और आंसर सेंटीमीटर में। तो 18 से 72 पर आया है, कितने गुना चल चुका है, 4। तो आप भी सिंपल सा इसका 4 गुना कर देंगे, 15 चौक 60, यानी कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि 1.4 का गुणा आप 4 में करोगे, दशमलव हटेगा, कितना आएगा, 0। अब इसका आप गुणा करोगे, 15 चौक कितना आएगा, 60, 0 से 0 आपका आंसर कितना बनेगा, 6।
यानी कि जो आपका इस रोड मैप में जो आंसर होगा इसका कितना होगा 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि क्लियर होगा। तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ तो क्या दिया है, एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है और इसी प्रकार आगे भी चलता रहता है। तो बताइए कि वह 10 दिन में कितने किलोमीटर चलेगा। तो जैसे मान के चलो पहले दिन कितना चला है वो 1 किलोमीटर, कितना चला है 1, दूसरे दिन कितना चला 2, तीसरे दिन कितना चला डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार वो कितने दिन तक चला है 10 दिन तक। तो लास्ट में वो कितने किलोमीटर चला होगा 10 किलोमीटर। तो आपको सिंपल सा प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है n प्लस 1/2। तो n का मान आपका कितना है 10, 10 में आप 1 जोड़ोगे कितना आएगा 11 बटे में 2, काटोगे कितना आएगा आपका 55 किलोमीटर। तो आंसर भी कितना होगा 55। यदि ये समझ में नहीं आता तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 10 तक लिखते जाओगे, पूरा ऐड कर देना, आंसर आपका कितना आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55। अब ये मैंने इसलिए बता दिया, कोई 100 किलोमीटर होता 200 किलोमीटर होता तो आपको ये प्राकृत संख्याओं का योग वाला फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, बेसिक से अपन शुरुआत करा समझ। तो दिया क्या है, दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या होगा यदि पहली जो रेलगाड़ी है ना उसकी चाल कितनी दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की कितनी दी है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पहली और दूसरी समझ, दो रेलगाड़ी है, पहली की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुपात बताना है, दूसरी की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक आनी किलोमीटर में और एक इसमें है मीटर प्रति सेकंड में। तो आप इसको भी किस में चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं 5 बटे, अभी बताया था मीटर सॉरी किलोमीटर में बदलना पड़ेगा। तो कितने का गुणा करेंगे 18 बटे 5 का, कितने का गुणा करेंगे 18 बटे 5 का। तो 5 दूनी 10, 9 से काटा 9 पैया 45, 9 दूनी 18। तो अनुपात कितना बनेगा 5:4। कितना बनेगा 5:4। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल के दिया, एक साइकिल सवार है कोई व्यक्ति, किसी दूरी को एक निश्चित समय में तय करता है। अगर एक जॉकर इससे आधी दूरी को दोगुने समय में तय करता है तो जॉकर, ये कौन है जॉकर, जॉकर और साइकिल सवार की गतियों का अनुपात क्या है। तो पहले साइकिल सवार की अपन स्पीड की बात करें, इसकी बात करें, साइकिल सवार की स्पीड की बात समझ। तो स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बटे टाइम। तो एक निश्चित दूरी है, तो मुझे दूरी में पता नहीं है, मैंने मान लिया d, कितना मान लिया d, निश्चित गति से तय करता है। तो अपन को समय नहीं पता तो मैंने समय मान लिया t। एक कौन था साइकिल वाला, अब कौन है आपका जॉकर। तो इसकी स्पीड करें समझ, जॉकर इससे आधी दूरी, कितनी दूरी आधी, तो d का आधा होगा कितना d बटे 2। आधी दूरी को दोगुने समय में ए टी लेता तो ये कितना लेगा 2t, ए 2 आपका नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। आपसे बोला जॉकर और साइकिल, क्या बोला है जॉकर और साइकिल की स्पीड का अनुपात यानी कि गतियों का अनुपात क्या है। तो जॉकर की स्पीड कितनी है, जॉकर की स्पीड d बटे 4t, अनुपात निकालना है। साइकिल वाले की कितनी है d बटे t। समझ लो आप काट दोगे, सिंपल सी बात है, d से d आपका कट जाएगा, t से t आपका कट जाएगा, यहाँ बचा 4 यहाँ बचा 1। तो आंसर फाइनली कितना बन जाएगा 1:4। कितना बन जाएगा 1:4। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समझ,
एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या है? तो पहले आप किसकी स्पीड निकालो, पहले किसकी स्पीड निकालो आप? ट्रक की। किसकी स्पीड निकालो? यानी कि ट्रक की चाल क्या है? चाल बराबर होता क्या? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी है? 550 मीटर। दूरी कितनी दी है? 550 मीटर। और आपको समय दिया है 1 मिनट। क्या दिया? 1 मिनट। दूरी किस में है? मीटर में।